गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 2 हमारा पंढरपुर ट्रिप का और सुबह के 9 बज रहे हैं। हम लोग टाइमली उठ गए थे, रेडी वेडी होके सुंदर सुंदर से बन के। अब हम निकल रहे हैं चंद्रभागा रिवर के लिए एंड देन फिर वहाँ से हम जाएंगे रुक्मणी विट्ठल मंदिर। मंदिर के अंदर का फुटेज ले नहीं सकते हैं, ऐसा हमें पंडित जी ने बताया है। तो मैं मंदिर परिसर का जो भी वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ऐसा बोला जाता है कि मंदिर जाने से पहले आपको चंद्रभागा रिवर में स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्नान तो नहीं करेंगे, बट हाँ ये है कि वहाँ जाके हम हाथ मुँह धो लेंगे। तो टाइम टू गो। हमारे होटल से बाहर निकलते ही यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर काफ़ी चहल पहल है। एंड यहाँ पर आपको आसानी से पूजा सामग्री, भगवान जी की मूर्ति, प्रसाद, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। और हार्डली 200-300 मीटर चलने के बाद ही एक ये चौक आता है, जिससे अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो चंद्रभागा नदी का तट आएगा और राइट लेंगे तो विट्ठल रुक्मणी मंदिर आएगा। फ़िलहाल हमने लेफ़्ट लिया है और हम जा रहे हैं चंद्रभागा नदी के तट पर। महाराष्ट्र में स्थित पंढरपुर एक ऐसी जगह है जहाँ की हर गली, हर मोड़ और हर मंदिर में श्री विठोबा का नाम गूंजता है। तो आज मेरे साथ साथ आप सब भी इस आध्यात्मिक यात्रा, जहाँ भक्ति, शांति और प्रेम सब कुछ एक साथ मिलता है, इसका आनंद उठाइए। वैसे तो पंढरपुर की बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर जो यहाँ की मूल कथा है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। एक समय की बात है, एक परम भक्त थे पुंडलिक। वो माता पिता की सेवा को ही परम धर्म मानते थे। जब भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देने स्वयं द्वारका से पंढरपुर आए, पुंडलिक उस समय माता पिता के चरण दबा रहे थे। पुंडलिक ने भगवान से कहा, मैं अभी सेवा में लगा हूँ प्रभु, आप थोड़ी देर खड़े रहिए। और उन्होंने एक ईंट उठाकर भगवान को थमा दी ताकि वो उस पर खड़े हो सके। भगवान वहीं ईंट पर खड़े हो गए, हाथ कमर पर, ध्यान मग्न और भक्ति के प्रेम में लीन। यही मूर्ति आज विठोबा के रूप में पूजी जाती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति सेवा में है और भगवान उसी के सामने झुकते हैं जो प्रेम पूर्वक कर्म करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक चंद्रभागा नदी में हम स्नान नहीं करते हैं तब तक हम विट्ठल रुक्मणी मंदिर नहीं जाते हैं। तो मैंने तो हाथ मुंह धो लिए हैं और नमस्कार भी कर लिया है। अब चलते हैं विट्ठल रुक्मणी मंदिर की ओर। और अब हम आ गए हैं पंढरपुर की सबसे पावन जगह, श्री विट्ठल और रुक्मणी माता का मंदिर। यहाँ भक्तजन दूर दूर से आकर विठोबा विठोबा कहते हुए दर्शन करते हैं। माना जाता है कि यहाँ खुद भगवान विष्णु भक्त पुंडलिक के प्रेम में खिंचकर आए थे। मंदिर में दर्शन करते हुए दिल से एक ही बात निकलती है, ये जगह सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जा सकती है। कहते हैं एक दिन रुक्मणी माता को गुस्सा आ गया और वो पंढरपुर चली आई। भगवान श्री कृष्ण यानी कि विठोबा उन्हें मनाने उनके पीछे पीछे पंढरपुर आए, पर माता इतनी नाराज थी कि उन्होंने उनसे बात नहीं की। कहते हैं भगवान ने रुक्मणी माता को मनाने के लिए एक अलग मंदिर बनवाया ताकि जब उनका मन हो वो दर्शन दे सके। इसलिए पंढरपुर में विठोबा और रुक्मणी माता के अलग अलग मंदिर हैं, थोड़ी दूरी पर स्थित है। ये कथा दर्शाती है प्रेम में दूरी और नाराजगी भी होती है, लेकिन सच्चा प्रेम पीछा नहीं छोड़ता।
और अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने, लेकिन उससे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन सबमिट करने पड़ेंगे जो यहाँ पश्चिम द्वार के पास में होते हैं। एक मोबाइल फ़ोन का 5 रुपये लगता है एंड यहाँ पर ही आपके सेफ़ रहते हैं फ़ोन्स। काशीपुरवासी विश्वेश्वर तारक उपदेशी दाता उत्तरपंथी हिमगिरि गगनासी भगता केदाराशी कलिकल्मषनाशी जय देव। तो अभी हमारे मंदिर दर्शन हो चुके हैं एंड जेन्युइनली बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सो यहाँ पर क्या है, अगर आप नॉर्मल लाइन से आओगे तो आप प्रॉपर जहाँ पर विठल जी की मूर्ति है आप वहाँ अंदर नहीं जा सकते हो। हमने पंडित जी के थ्रू एक पूजा करवाई थी एंड उसके बेसिकली 5 लोगों का ग्रुप अगर होता है आपका तो आपको 2100 रुपये देने होते हैं, मतलब 5 इज़ दी मैक्सिमम फॉर अ ग्रुप। हम 2 लोग थे, हमने खैर 2100 रुपये ही दिए थे। तो वो पूजा होती है वहाँ पर एंड पूजा होने के बाद मतलब एक हॉल बना हुआ है। ये जो भवन है ना सामने, तुकाराम भवन, सो बेसिकली यहाँ पर वो पूजा होती है और उसके बाद फिर वो आपको डायरेक्टली मंदिर के अंदर VIP दर्शन कराने के लिए लेकर के जाते हैं। एंड हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जिस टाइम पे आरती हो रही थी उस टाइम हम मेन मंदिर के अंदर थे, तो आरती हमारे सामने परफॉर्म हुई थी एंड मुझे ये भी मिला। जनरली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये विठल महाराज की जो है माला है तो मैं पहन के मस्त फ्लॉन्ट करके घूम रही हूँ। अब हम कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, देखते हैं अभी नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अभी हमने ऑर्डर किया है और अब हम जा रहे हैं गोपालपुर के लिए, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जनाबाई का मंदिर है, वो पूरी कहानी जो है उनकी तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, एक बार वहाँ पर पहुँच जाए। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोपालपुर। जनाबाई एक संत कवयित्री थी जो एक दासी थी और संत नामदेव के घर काम करती थी, पर उनका जीवन भगवान विठोबा की भक्ति में समर्पित था। जनाबाई भगवान से बातें करती, रूठती, झगड़ती, बिल्कुल एक प्यारे संबंध की तरह। एक दिन जब वो थकी हुई थी और बहुत काम था तो कहा जाता है कि स्वयं विठोबा उनके लिए झाड़ू लगाने लगे, बर्तन मांजने लगे। जब किसी ने देखा कि एक अनजान व्यक्ति काम कर रहा है तो जनाबाई समझ गई ये तो मेरे विठोबा हैं। भाई हमें जाना था गोपालपुर जनाबाई के घर में, बट ऑटो वाले ने हमें कहीं और ही पहुंचा दिया। ये कोई मंदिर है जहां हम अभी अंदर होके आए एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स फोटोज़ या वीडियोस निकालना तो अलाउड नहीं था। तो शिव जी के अलग अलग रूप हैं वहाँ पर, भीमा शंकर है एंड वो है रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग उन्होंने बनाया हुआ है। तो अभी हम वहाँ पे पूजा वूजा करके और अभी बाहर निकले हैं, देखते हैं। अब मेरे ख्याल से हम और तो नहीं मंदिर जाने वाले, अब हम मतलब तो ऐसे तो यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है। तो अब आई थिंक हम लोग इस्कॉन जाएंगे, मेन एरियाज़ कवर करते हैं, बिकॉज ये सब करने लगे तो आई थिंक हमारे जो मेजर एरियाज़ हैं वो छूट जाएंगे। तो देखते हैं। अभी हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल। इससे पहले हम लोग गए थे जनाबाई का जो घर है वहाँ पे, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था चोरी का कि उन्होंने विट्ठल भगवान के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो चुराए हैं एंड फिर उनको एक जगह बांध दिया गया था और ये बोला गया था कि उनको सज़ा के रूप में मार दिया जाएगा। एंड देन फिर विट्ठल भगवान वहाँ पर आए थे और उन्होंने आकर के जनाबाई को बचाया था। तो जनाबाई का वहाँ पर घर बना हुआ है जहाँ पे उनके यूज़ करे हुए बर्तन और बाकी सारी चीज़ें हैं। हम अभी वहाँ गए थे बट क्या है वहाँ पर ना शिवलिंग भी बने हुए हैं, मंदिर हैं। तो
हम लोग ने मंदिर तो देख लिया था और मंदिर से निकलने के बाद एक रास्ता था जो बेसिकली जाता है उनके घर की तरफ, जहाँ पे उनका यूज़ किया हुआ सामान वगैरह है, वो हमसे मिस आउट हो गया। अब हम दोबारा तो गए नहीं, तो अभी हम चलते हैं इस्कॉन के अंदर। इस्कॉन का फेमस गोविंदा रेस्टोरेंट। ये है यहाँ का एंट्री। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस्कॉन मंदिर एक शांत और सुंदर जगह जहां श्री कृष्ण की भक्ति एक नए रूप में दिखाई देती है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है और भजन की गूंज मन को बिल्कुल स्थिर कर देती है। अगर आप भीड़ से थोड़ा हटकर शांति चाहते हैं तो ये मंदिर ज़रूर आइए। पंढरपुर, जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। फिलहाल हम हैं चंद्रभागा रिवर के तट पर। चंद्रभागा जो कि भीम रिवर से निकलती है, पंढरपुर में आकर के इसका नाम चंद्रभागा इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये क्रिसेंट का शेप ले लेती है। क्रिसेंट यानी आधा चंद्रमा, और इस वजह से इसका नाम रखा गया है चंद्रभागा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंडेटरी करने का तो क्योंकि सच में अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हालत ख़राब हो गई है, और हम जा रहे हैं अभी होटल। थोड़ी देर अब रेस्ट करके फिर बाहर निकलेंगे। टेम्परेचर है 30 डिग्री और ये बन रहा है जूस, और ये भी मरी चुकी हैं। मतलब मैं तो मर चुकी हूँ, गर्मी लग रही है। जूस पीने के बाद हम में थोड़ी सी जान आ गई, तो हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, क्यों ना भगवान विट्ठल और रुक्मणी माता को अपने साथ लेके जाएं। तो हमने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और क्लोज़ फ्रेंड्स के लिए इन दुकानों से मूर्तियां खरीद ली, और अब हम जाएंगे होटल। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज आज हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं पंढरपुर को। एंड दोपहर में एक्चुअली में सच में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, गर्मी बढ़ गई थी। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हम आए होटल में, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और एक बार फिर से हम तैयार होके सुंदर सुंदर से बन के कपड़े चेंज करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम फिर से जाएंगे चंद्रभागा रिवर। पता नहीं क्यों मुझे चंद्रताल याद आ रहा है, ये दूसरी बार हुआ है, मैंने पूछा इनसे। अभी हम जाएंगे चंद्रभागा रिवर एंड वहाँ पर हम बोटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम पद्मावती लेक भी जाना है हमको। एंड वो क्या नाम है उसका, वो जो गार्डन है तुलसी वृंदावन, एक बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर गार्डन है, हम वहाँ जाएंगे।
तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 4 ऑलरेडी बज चुके हैं, बहुत कुछ बचा है एक्सप्लोर करने के लिए और सुबह 6:55 की ट्रेन भी पकड़नी है। तो आज तो मतलब पूरा भाग दौड़ ये वो, चलिए चलते हैं। पहुंच गए हम दोबारा से चंद्रभागा रिवर पर एंड अब हम करेंगे बोटिंग। ये रही हमारी बोट। सो दे आर चार्जिंग 100 रुपीज़ पर पर्सन, बट फिर ये हमारा प्राइवेट बोट होगा, सिर्फ हम लोग ही होंगे और हमारे अलावा कोई नहीं होगा। एंड अब चप्पल गीली करने का टाइम आ गया, थोड़ा सा हमको पानी में चल के जाना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग लाइफ की जद्दोजहद में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं कि इस स्थिरता को भूल जाते हैं। और पिछले कुछ टाइम से ना शायद मैं भी खुद को भूल गई थी। पंढरपुर आकर के एक एहसास हो रहा है कि दुनिया की जद्दोजहद में कभी भी खुद को नहीं भूलना चाहिए। पहले अपने आप से प्यार करें, फिर बाकी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। तो दोस्तों, ये है पुंडलिक जी का मंदिर। वैसे तो आप यहाँ अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मॉनसून सीज़न है, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है नदी में, इसलिए मंदिर आधे से ज़्यादा पानी के अंदर है, तो हमें बाहर से ही दर्शन करने पड़े। और घूमना ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया। शुरू होते रैमून खत्म हो गया हमको और घूमना है। हम भैया को बोल रहे हैं, भैया रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हमें। तो अभी हम आए हैं तुलसी वृंदावन पार्क और इसी के साथ में पद्मावती लेक भी है। एंड यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ से 10 रुपीज़ की टिकट हमें लेनी है। फिर हम बाद में एंटर करेंगे। 5:15 बज रहे हैं, मौसम बढ़िया हो चुका है, धूप चल रही है बिल्कुल, बादल आ गए हैं, बीच में थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, बट अभी इट इज़ फाइन, क्लाउडी है एंड गर्मी नहीं है, प्लेजेंट है वेदर, सो परफेक्ट है ये बिल्कुल घूमने के लिए। सो इन्होंने मेरे को बताया कि लेक गार्डन के बीच में से भी जा सकते हो। देखते हैं अगर यहाँ भी बोटिंग हो रही होगी तो यहाँ भी कर लेंगे, वहाँ तो बहुत मज़ा आया था। तुलसी वृंदावन पार्क एक हरियाली से भरा हुआ बेहद सुंदर और साफ सुथरा गार्डन। यहाँ बैठकर ध्यान करना या बस थोड़ी देर खुद के साथ समय बिताना सच में रिफ्रेशिंग लगता है। कभी कभी प्रकृति के बीच भी भक्ति का अनुभव हो जाता है। इस पार्क में आप देख सकते हैं कि अलग अलग संतों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो चलिए आपको एक और कहानी सुनाती हूँ संत नामदेव की। संत नामदेव बचपन से ही विठोबा के भक्त थे। कहते हैं कि वो विठोबा को अपने मित्र की तरह मानते थे। एक बार मंदिर में ब्राह्मणों ने उन्हें भजन गाने से रोका क्योंकि वो उच्च जाति के नहीं थे। नामदेव दुखी होकर मंदिर के पिछले दरवाजे पर जाकर भजन गाने लगे और तब विठोबा ने स्वयं मंदिर का मुख मोड़ दिया ताकि नामदेव जहाँ बैठे हैं वहीं से उन्हें सीधा दर्शन हो। आज भी विठोबा की मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर नहीं बल्कि साइड में थोड़ी मुड़ी हुई है नामदेव के लिए। नहीं अरे आप बताओ, हमारे ब्लॉग में बताओ, ये यहाँ के लोकल हैं, ये हमें यहाँ के बारे में बता रहे हैं, बताओ कुछ यहाँ के बारे में आप। ये जो है आप देख रहे हैं ये पद्मावती लेक है और ये जो है ये तुलसी वृंदावन गार्डन है जो यहाँ का सामने विट्ठल का जो बड़ा वाला मूर्ति है यहाँ से ज़्यादा प्रसिद्ध है जो हर कोई आता है यहाँ से घूमने को आता है। अच्छा, इसका अलग ही महत्व है। ये कब बना था ये जगह? ये अभी 5-6 साल हो गया बना है। जो वन विभाग है महाराष्ट्र शासन का, अच्छा, उन्होंने बनाया है पूरा। ये जो लेक के ऊपर मिट्टी डाल के ये पूरा बनाया है। अच्छा ये लेक के ऊपर बनाया है? हाँ, लेक के ऊपर। भैया ने हमें ये भी बताया कि पहले इस वाले लेक में भी बोटिंग होती थी, बट देन कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो इस वजह से यहाँ पर बोटिंग बंद हो गई है। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर होगी तो करेंगे।
चलो ठीक है। ये आप दिखाओ विट्ठल जी का। ये तो बहुत सुंदर है। ये शाम में इसका व्यू देखने लायक है। तो ये है मेरे पीछे पद्मावती लेक और ये है विट्ठल जी की मूर्ति। मौसम बहुत खूबसूरत है, जगह बहुत खूबसूरत है, हल्की हल्की रिमझिम हो रही है। एंड जैसे कि भैया बता रहे थे जो मेरे साथ में थे कि यहाँ पर शाम को व्यू बहुत अच्छा होता है जब लाइट्स ऑन हो जाती है। तो देखते हैं अगर हम तब तक रुकेंगे तो आई विल शो यू दैट व्यू, क्योंकि हमें मंदिर में भी एक कीर्तन है वो भी अटेंड करना है। लेट्स सी। बट फिलहाल तो जहाँ है वहाँ का मज़ा लेते हैं। कभी कभी नैना भी बन ही जाना चाहिए, हर बार बनी होना ज़रूरी नहीं। पद्मावती झील एक शांत झील जहाँ जल में खुद को देखने पर आत्मा की झलक भी मिलती है। यहाँ आकर मुझे एक अजीब सी शांति मिली। कहा जाता है कि कभी इस झील के पास अनेक संत तपस्या किया करते थे। ये जगह बहुत ही पॉजिटिव और सुकून देने वाली है। और अब मैं आई हूँ कैकड़ी महाराज मंदिर में। ये जगह थोड़ी हटके है। यहाँ धार्मिक मूर्तियों और जीवन के अलग अलग पहलुओं को सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि समझने और सीखने के लिए भी है। अगर आप पंढरपुर आए तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। कहा जाता है कि संत कैकड़ी महाराज एक अत्यंत ज्ञानी और करुणामयी संत थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन छोटी उम्र से ही उनमें ईश्वर भक्ति और सेवा भाव कूट-कूट कर भरा था। वो मानते थे कि ईश्वर हर जीव में है, चाहे वो मानव हो या जानवर। इसलिए उन्होंने अपना जीवन गरीबों की सेवा, भूखों को भोजन और भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने में लगाया। उनकी खासियत ये है कि वो धार्मिक कथाओं और पुराणों को चित्र, मूर्तियों और जीवंत प्रदर्शन के जरिए समझाते थे ताकि साधारण लोगों को भी गहरी आध्यात्मिक बातें आसानी से समझ आएं। यही कारण है कि आज का कैकड़ी महाराज मठ भी उसी तरह बनाया गया है, जहां रामायण, महाभारत, पुराण और संतों के जीवन प्रसंग एक एक कमरे और गलियारों में कलात्मक रूप से सजाए गए हैं। ये मठ मंदिर जो भी है बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बना हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हज़ारों मूर्तियाँ हैं। 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है कवर करने में। 7 बजे ये बंद हो जाएगा। हमारे पास 40 मिनट्स नहीं है, तो हम बस फटाफट कवर कर रहे हैं। हम इतनी बार ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ से किस रास्ते से निकल रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है। गोल गोल घूमने ही जा रहे हैं। जिस तरह से बनाया गया है ना, ऐसे गोल गोल घूम के हज़ारों मूर्तियाँ हैं, हज़ारों, लिटरली हज़ारों हैं। तो ये था श्री संत कैकड़ी महाराज विश्व पुण्य धाम मंदिर। इसको कवर करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं बिकॉज अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बट हमने ये मात्र 25 मिनट में कवर किया है फटाफट भाग के, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है और इसके बाद हमें लेक भी जाना है। तो अब चलते हैं लेक की तरफ। शाम ढलते ही तुलसी वृंदावन पार्क मानो किसी कहानी की किताब से निकल आया हो। हवा में तुलसी की महक, चारों तरफ फैली सुनहरी रोशनी और पत्तों के बीच से झिलमिल करती लाइट्स। इस जादुई माहौल के बीच पार्क के केंद्र में खड़े हैं हमारे पांडुरंग विठोबा। उनकी शांत मुस्कान, आंखों में अपनापन और चारों ओर फैली भक्ति की ऊर्जा, ऐसा लगता है वो हर आगंतुक को आशीर्वाद दे रहे हों। यहाँ का हर कोना कहता है ठहरो, महसूस करो और खो जाओ विठोबा की इस दिव्य उपस्थिति में। 7:50 हो रहा है और हालत ऐसी हो रही है ना, लुटी पिटी सी। अब हम डिनर करने के लिए आ गए हैं।
रात में सोने को भी ढंग से मिलने नहीं वाला है, क्योंकि सुबह 6:55 की ट्रेन है, तो अराउंड 4:15 साढ़े 4 निकलना है। लिटरली ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को कांटे बजाए हैं। खाना भी समझ नहीं आ रहा क्या ऑर्डर किया जाए, इतनी अलग अलग वैरायटी का किया गया है ना। फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स और क्या है, पनीर चिली और फ्राइड राइस। और अभी मैं सोच रही हूँ मसाला डोसा करने का, ठीक है। तो चाइनीज़ आ रहा है, साउथ इंडियन आ रहा है, फ्रेंच फ्राइज आ रहा है, पता नहीं क्या ही आ रहा है। तो हम वापस होटल आ गए हैं डिनर करके, नहीं बोला गया। तो हम वापस होटल आ गए हैं डिनर करके एंड अभी 8:45 बज रहे हैं। जेन्युइनली बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, हद से ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे को आउटरो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा ठीक है। बट ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हमने काफ़ी सारी जगहें कवर करी हैं एंड आई होप आपको भी ये ब्लॉग पसंद आएगा और बद्रीनाथ आपको भी बहुत जल्दी दर्शन देने के लिए बुलाएं। मिलते हैं किसी और जगह पे एक नए रोमांच के साथ, तब तक बने रहिए यात्रा विद अपूर्वा के साथ। और हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। हर हर महादेव।